नमस्ते। मेरी उम्र 27 वर्ष है। भोपाल में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। पढ़ाई खत्म हो गई है और मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैं घर में बैठकर जीवन को रसोई और बच्चों तक सीमित नहीं करना चाहती, पर जॉब और करियर अभी अस्थायी नहीं हो पा रहे हैं। करियर बनाने में मुश्किल हो रही है। एक तरफ जॉब नहीं मिल रही, दूसरी तरफ घर में मेरी 3 भाइयाँ हैं और उनको देखती हूँ तो मुझे सेल्फ डाउन, आत्मसंदेह होने लग जाता है। तीनों बड़े भाइयों ने शादी कर ली है। उनकी पत्नियां लगभग मेरी उम्र की हैं। वो बहू बनकर मस्त ऐश कर रही है। मुझे पापा भैया से पैसे मांगने में शर्म आती है, पर इन भाइयों को देखती हूँ कि वो अपनी पत्नियों के पैसे पर बिना किसी शर्म के फुल ऐश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मौका मिलता है तब वह मुझे ताने सुनाते हैं। उनको पूरा विश्वास है कि वही सही जिंदगी जी रही है और मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ। भाइयों का लाइफ स्टाइल देखकर सोचती हूँ कि जॉब क्या ढूंढना, मैं भी बस शादी कर लेती हूँ, ऐश करूँगी, मार्गदर्शन करें। इस मुद्दे पर काफ़ी बोला है, लेकिन ठीक है। और एक सवाल, इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। ये भाइयों ने बड़ा जुर्म ढा रखा है। एक घर में ही नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे घरों में। और ठीक कह रहे हो, ये भाइयों बड़ा गलत उदाहरण, बड़ा विकृत आदर्श बना जाता है कि शादी से पहले एक आम साधारण लड़की से ज़्यादा उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। बहुत पढ़ाई लिखाई करने में उसका कभी मन भी नहीं था। कभी उद्देश्य ही नहीं बनाया कि बहुत पढ़े लिखे, इस तरह की कोई बात कभी बहुत गंभीरता से ली नहीं कि अपनी रोटी खुद कमानी चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, एक व्यस्तक की तरह जीना सीखना चाहिए, अनुभव लेने चाहिए, किसी पर आश्रित होकर नहीं जीना चाहिए। ये सब कुछ करा नहीं। क्या किया? वही घर का काम सीखा, डिग्री पूरी कर ली जैसे यहाँ पर प्रश्नकर्ता लिखा है, और उसके बाद शरीर की थोड़ी ठीक ठाक देखभाल करी थी। देख समझकर खाना पीना खाया था। मोटे नहीं हुए थे, मोटे हो भी नहीं सकते क्योंकि घर में काम वाम भी करते थे, तो मोटे होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई तब तक काम वाम भी किया था, और उसके बाद शादी की बात हुई, अपनी सहमति दे दी, शादी हो गई। जिनसे शादी होनी थी वो भी गुण ज्ञान देकर तो करते नहीं, वो भी चेहरा मोहरा शरीर ही देखकर शादी करते हैं। तुमने अपना शरीर ठीक ठाक रखा है तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छा माने, अच्छा कमाने वाला। और अच्छा क्या होता है? तो लड़का मिल गया, उसके बाद अपना पहुंच गए वहाँ पर, और वहाँ बढ़िया पति देव की तनख्वाह है। वो है ही किस लिए? हमारे लिए ही तो हैं। खट से 1-2 साल के अंदर बच्चा पैदा लिया, तो उससे जो समाज में इज्जत है वो भी बढ़ गई। माँ की तो गड़ी माँ ही लग होती हैं। माँ बन गई और सामने कोई आपके प्रश्नकर्ता जैसी लड़की मिल गई तो उस पर हंसे भी, उसको ताने भी मारे, उसको दबाने झुकाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। बार बार उसको जताया कि तू कितनी बेवकूफ़ है, कि 27 साल की हो गई है और अभी तक पढ़ रही है, करियर बनाने की कोशिश कर रही है। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है? हमें देख 22-24 में ही मस्त शादी करके आ गई। उसके बाद से हमारी तरक्की ही तरक्की हो रही है। समाज में हमारा स्तर बढ़ गया और 10 किलो वजन बढ़ गया। हमारी बढ़ोतरी हो रही है। कितनी बार ही मैंने महिलाओं से सुना है कि साहब, ये तो छोड़िए कि पुरुष वर्ग महिलाओं का शोषण करता है। महिला की शायद सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही है। इन्होंने फिर ये नहीं लिखा है कि पिताजी ताने मारते हैं या भाई लोग हैं। 3 भाइयाँ हैं, 3 भाई भी होंगे लगभग, और ये तो नहीं लिखा है कि भाइयों ने ताना मारा है। ये ताने कौन मार रही हैं? भाभियाँ ही मार रही हैं। तो स्त्री की दुश्मन भी यहाँ पर कौन बनी बैठी? स्त्री ही बनी बैठी हैं। और वो भी कौन सी स्त्रियाँ, पूरा विवरण नहीं दिया है कि, लेकिन मैं समझाता हूँ कि प्रश्नकर्ता से कम पढ़ी लिखी, कम कुशल, कम समझदार, उनको लेकिन आधार मिल गया है कि एक ऐसी लड़की पर व्यंग बाण चलाएं जो आज़ाद जीवन जीना चाहती हैं, अपनी मेहनत से नौकरी पाना चाहती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था ही ऐसी है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा अभी करियर पटरी पर नहीं आ रहा, पर वो तो लड़कों का भी नहीं आ पा रहा। एक नौकरानी से दूसरी नौकरानी में जाते होंगे, अभी कुछ दिन कुछ साल हो सकता है ऐसा चले, पर देर सवेर सीढ़ियाँ चढ़ जाओगी। तुम बिल्कुल ठीक काम कर रही हो। बस कोई सीढ़ियाँ पर चढ़ते वक्त पीछे से पकड़कर तुम्हारा पाँव नीचे खींच ले, और ये 3 लगी हुई हैं। हमें यहाँ पर भारत के नारी वर्ग के 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। 2 चेहरे, एक चेहरा वो है जो शोषित हैं और दूसरा चेहरा वो है, जैसे कि प्रश्नकर्ता ने लिखा है, जो पुरुषों के पैसे पर बहुत ऐश मार रहा है, जो किसी भी दृष्टि से शोषित तो नहीं है। जब आप भारतीय स्त्रियों की बात करें तो सबको एक ही रंग में मत रंग दीजिएगा, सबको एक ही दृष्टि से मत देख लीजिएगा। ये बिल्कुल बात सही है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, पर उसे अक्सर नहीं मिल रहे, रुपया नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, कई बार तो उसे ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा। स्त्रियों का एक मार्ग तो निश्चित रूप से ऐसा है, और दूसरी और ख़ास तौर पर पिछले 10 सालों में या 20 सालों में स्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा उभर सामने आया है जो सिर्फ वही करता है जो
प्रश्नकर्ता की भावियाँ कर रही हैं।